रामायण कथा। लव कुश द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को छोड़ना और माता सीता का राम को छोड़कर पाताल लोक में समा जाना। जय विधि शेष सिय बन आनी, मुनिवर सो सब कथा बखानी। लव कुश कथा सकल मुनि बाखी, शिव बिरची सूरज कर साखी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने वह सब कथा वर्णन की। फिर वाल्मीकि जी ने शिव जी, ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लव कुश की सारी कहानी का वर्णन कर दिया। मिले तन दो घर जल गाई, सुधा वर्षि सुर सैन जे आई। भरत आदि जागे सब भ्राता, लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सेना को जीवित कर दिया। सब भाइयों सहित भरत जी जागे। तब लक्ष्मण जी सीता जी के पास चले। बहुरी राम लक्ष्मण बुलाई, सुनो तात अस वचन सुहाई। तात वचन मम मानो भाई, सिय सन दिव्य लेहु तुम जाई। फिर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बोले, हे तात, तुम मेरे सुंदर वचन सुनो। हे भाई, मेरे वचनों को मानकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जाय सिया शीस पद नावा, कुशल कही बहुविधि समझावा। हरि इच्छा सिय मन अस आवा, शेष सहस फणि आन दिखावा। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी को अपना शीश नवाया और कुशल कहकर अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। ईश्वर की इच्छा से ये बात सीता जी के मन में आ गई। तब शेष जी ने आकर अपने 1000 फण दिखलाए। जटत मणत सिंहासन, सादर सिय चढ़ाए। जयो अलोप पताल में, मैं माँ किमि कहीं जाए। सियावर राम मेरे प्रभु राम। मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर आदर पूर्वक सीता जी को बैठकर शेष जी पाताल को चले गए। उस समय की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण चरत देख सब ढाढ़े, नयन प्रभाव चले अति गाढ़े। सकल चरत सुनी कृपा निदाना, चलत हमार सिय मन जाना। लक्ष्मण जी खड़े खड़े इस चरित्र को देखते रह गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री रामचंद्र जी ने यह चरित्र सुनकर मन में विचार किया कि सीता जी ने समझ लिया कि अब हम अपने लोक को प्रस्थान करेंगे। तन सहत प्रभु निज पर आए, विदा किए मुनि वृंद बुलाए। जन कहीं पूजी विदा प्रभु की ना, दो गुरु पूजी पदोदक लीना। पुत्रों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए और बुलाए हुए मुनियों को विदा किया। जनक जी का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके उनका चरणों का ग्रहण किया। यही विधि विपुल काल पुनि गयो, निजपुर गमन सुअवसर भयो। भीति अवधि ब्रह्म जब जानी, नारद मुनि सन कहा बखानी। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। तब श्री रामचंद्र जी के मन में विचार किया कि मेरे अपने लोक को जाने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने यह जानकर कि भगवान श्री रामचंद्र जी की पृथ्वी पर रहने की अवधि पूरी हो गई, तो उन्होंने नारद मुनि से समझाकर कहा, निजपुर आवन चाहत खरारी। धर्मराज को कहो हंकारी, विनती बहु बिरचै तब भाखी। चलो धर्म रघुपति और राखी। प्रभु अपने धाम को जाना चाहते हैं, इस कारण तुम धर्मराज को बुला लाओ।
धर्मराज के आने पर ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना की। तब धर्मराज प्रभु को हृदय में रखकर चले आए। यम रघुबीरपुर मुनिवर शेष बनाए, तज पुंज सुंदर तरण कटी मृग चर्म सुहाय। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। यमराज सुंदर तेजवान और तरण मुनि का रूप रखकर अयोध्या नगरी में आए। उनकी कमर पर सुंदर मृगछाला सुशोभती। तुरत शेष सो खबर जनाई, सुनत वचन आए रघुराई। मुनि निरखी प्रभु कीन प्रणामा, सादर उचित कयो बियामा। लक्ष्मण जी ने फौरन ही जाकर समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाए। प्रभु सुनकर द्वार पर आए। प्रभु ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और उन्हें आसन पर बैठाया। अर्घदीन आसन बैठारी, मुनि सादर पुनि गिरा उचारी। सुनि सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयु मैं मुनिवर के वेशा। फिर मुनि को अर्घ दिया और सुंदर आसन में बैठाया। तब श्रेष्ठ मुनि आम वाणी में बोले, हे सर्वज्ञ कृपालु सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, मैं मुनि के वेश में आया हूँ। मैं तुम रहो और नहीं कोई, तीसर सुनत नास तेई होई। सुनि वचन तेई देहु शापू, शिव विधि हरि जो आबू आपू। इस स्थान पर मेरे और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बात सुनते ही तीसरे व्यक्ति का नाश हो जाएगा। यदि स्वयं महादेव ब्रह्मा और हरि भी होंगे तो भी वह मरेंगे, यह असत्य नहीं है। सुनु लसन बैठियो चली द्वारे, नहीं कोई आव न गिरा उचारे। इतने हूँ पर अभी मुनि पुनि कोई, मर ही सत्य वृषा नहीं होई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम जाकर द्वार पर बैठो, यहाँ पर कोई आने ना पाए और ना बोलने पाए, क्योंकि तीसरे मनुष्य के सुनने से उसका विनाश हो जाएगा, ये सत्य समझना। बोले तापस वचन मृदु, पाही पाही रघुनाथ। कहो सकल इतिहास मुनि, कह मुनि नाये माथ। सियावर राम मेरे प्रभु। उस तपस्वी ने मधुर वाणी में कहा, हे राघवेंद्र, रक्षा करो रक्षा करो। फिर सब बातें बताकर अपना शीश नवाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुनि देख लक्ष्मण चली आगे, गए निकट विनती अनुरागे। भगवान की इच्छा अति बलवान होती है। उसी समय वहाँ पर दुर्वासा ऋषि पधारे। लक्ष्मण जी मुनि को देखकर उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े और उनके पास पहुंचकर विनती करने लगे। पूछत मुनि कहाँ रघुकुल ईसा, तहाँ जाव मैं सुन अहिसा। जो प्रति उत्तर दो करो आजू, भस्म करूं तब घरपुर राजू। मुनि ने पूछा, रामचंद्र जी कहाँ हैं? हे लक्ष्मण, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि तुम आज प्रत्युत्तर देंगे तो मैं तुम्हारे घर नगर राज्य को भस्म कर दूंगा। कांपे लसन सुनत मुनि बाणी, निज बद जान से चले भवानी। दो कर जोर कहा प्रभु पाही, दुर्वासा मुनि आपन चाही। लक्ष्मण जी मुनि के वचनों को सुनकर कांपने लगे। हे पार्वती, वे अपना मरण जानकर चले। अपने दोनों हाथ जोड़कर वे प्रभु श्री रामचंद्र से बोले, महाराज, मुनि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। तात की नियति अवगुण भारी, काल कर्म गति चार नटारी। कहो वचन दिन कर कुल केतु, सुनि खग अपर कथा कर हेतु। हे तात, तुमने बड़ा भारी दोष किया है।
काल और कर्म की गति टालेने चलती। भगवान ने ये वचन अपने प्रण के अनुसार कहे। हे गरुड़ जी, अब आगे की बात सुनो। तुरत कहो मुनि आनहु, सादर कृपा निधान। चलो वेग मुनि बोल अब, कहा राम भगवान। सियावर राम मेरे प्रभु राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि को तुरंत अंदर आदर पूर्वक अंदर ले आओ। तब लक्ष्मण जी ने आकर मुनि से कहा कि आप शीघ्र चलिए, श्री रामचंद्र जी ने आपको बुलाया है। अति तेज पुंज बिलोक आवत, उचित उठ आसन दिए। जल आनि सादर चरण धोए, सुभग पादोदक निये। जन जान मुनिवर देहु आयस, वेग सो सादर करो। बहुकाल कुशदत कृपायतन बिन, असन दिन मणि मैं मरो। श्री रामचंद्र जी ने बड़े तेजस्वी मुनि को आते देखकर प्रसन्नतापूर्वक उठकर उनको उचित आसन प्रदान किया। आदरपूर्वक चरणों को धोकर चरणामृत लिया और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे अपना दास समझकर आज्ञा प्रदान कीजिए, जिसे मैं आदरपूर्वक शीघ्र पूरा कर सकूं। मुनि बोले, हे दयानिधान, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, भोजन के लिए मर रहा हूँ। मन भाव भोजन दीन, रघुपति बहुत विधि विनती करी। संतोष पाय मुनीश स्तुति, विनय करी आशीष भरी। कर विदा मुनि वर देख लक्ष्मण, हृदय दारुण दुख भय। भरतादि अनुज समेत पुर जनता ही छिन देखन गए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की इच्छा अनुसार भोजन कराया और बहुत प्रकार से विनती करते रहे। तब मुनि ने संतुष्ट होकर प्रार्थना करके आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने मुनि को विदा किया। फिर लक्ष्मण को देखकर वे मन में बड़े दुखी हुए। उस समय उनको भरत और भाइयों सहित सब नगरवासी देखने आए। पद बिंद ठाढ़े जोरी कर, दो बदन लखी अति कांपहि। भरी नयन पंकज नीर आरत, भरत सो प्रभु भाषहि। अब गुरु ही आनु वेग सादर, दुखित अति आतुर चले। सब कथा गुरु सुनाए आरत, जान चढ़ी आवत भले।